नेत्रों के द्वारा चारों भगवत गीता 5वां अध्याय का शेष भाग सुनिए। नेत्र की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा? नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से जो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विवेक होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के वश में हो जाने का भय है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। इसके सिवा योग साध संबंधी कारण भी हैं। कहते हैं कि भ्रुकुट के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है। इसके समय भी सप्त कोश है। उनमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहां पहुंच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसीलिए योगी गण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर क्या करते हैं। यहाँ प्राण अपान प्राण और अपान वायु की 7 नासाभयंतर चारणों विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? यहाँ प्राण और अपान की गति को सम करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए। इसी कारण नासाभयंतर चारणों विशेषण दिया गया है। प्राण और अपान को सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिए? प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है। कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं, कभी दक्षिण नासिका में। वाम में चलने को ईड़ा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है और मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना और वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम शांत और सूक्ष्म हो जाती है, नासिका के बाहर और भीतर कंठनादि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। इंद्रिय मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है और उन्हें कैसे क्यों जीतना चाहिए? इंद्रियां चाहे जब चाहे जिस विषय में स्वतंत्र चली जाती है, मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता। एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती। यही इनका स्वतंत्र या उच्छल हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें श्रीखल आज्ञाकारी और अंतमुखी या भगवनिष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रियां स्वच्छंदता से विषय में न रम कर हमारी इच्छानुसार जहाँ हम कहेंगे वहीं रुकी रहेगी। मन हमारी इच्छानुसार एकाग्र हो जाएगा
और बुद्धि एक इष्ट निश्चय पर अचल और अटल रह सकेगी। ऐसा माना जाता है और यह ठीक ही है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार इंद्रिय वृत्तियों का संयत होना, मन को वश में कर लेने पर धारणा, चित्त का एक देश में स्थिर रहना और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान बुद्धि को एक ही निश्चय पर अचल रखना सहज हो जाता है। इसीलिए ध्यान योग में इन तीनों को वश में कर लेना बहुत ही आवश्यक है। मोक्ष परायण पद किनका वाचक है? जिससे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन वाणी से ही परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थिति में मनुष्य सदा के लिए समस्त कर बंधन से सर्वदा छूटकर अनंत और अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप और परमानंद स्वरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस मनुष्य ने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को सब प्रकार से तन्मय बना दिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में ही संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और जो परमात्मा के सिवा किसी वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही मोक्ष परायण है। यहाँ मुनि पद किसके लिए आया है? मुनि मननशील को कहते हैं। जो पुरुष ध्यान काल की भांति व्यवहार काल में भी परमात्मा की सर्वव्यापकता का दृढ़ निश्चय होने के कारण सदा परमात्मा का ही मनन करता रहता है, वही मुनि है। विगत इच्छा भय क्रोध, इस विशेषण का क्या अभिप्राय है? इच्छा होती है किसी भी अभाव का अनुभव होने पर, भय होता है अनिष्ट की आशंका से तथा क्रोध होता है कामना में विघ्न पड़ने पर अथवा मन के अनुकूल कार्य न होने पर। उपयुक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन करते करते जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्वदा और सर्वदा परमात्मा का अनुभव होता है। वह कहीं उनका अभाव देखता ही नहीं, फिर उससे इच्छा किस बात की होती है? जब एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, नित्य सत्य सनातन अनंत अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में कभी कोई च्युति होती ही नहीं, तब अनिष्ट की आशंका जनित भय भी क्यों होने लगा? और परमात्मा की नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति हो जाने के कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, तब क्रोध भी किस पर और कैसे हो? आद्यम स्थिति में उसके अंतकरण में न तो व्यवहार काल में और न स्वप्न में कभी किसी अवस्था में किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न होती है, न किसी भी घटना से किसी प्रकार का भय ही होता है और न किसी भी अवस्था में क्रोध ही उत्पन्न होता है। यहाँ एवं का प्रयोग किस अर्थ में है और ऐसा पुरुष सदा मुक्त ही है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? एवं यह अव्यप निश्चय का बोधक है। जो महापुरुष उपयुक्त साधनों द्वारा इच्छा, भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया है, वह ध्यान काल में या व्यवहार काल में शरीर रहते या शरीर छूट जाने पर सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही है। संसार बंधन से सदा के लिए सर्वदा छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों का ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यज्ञ और तप से क्या समझना चाहिए? भगवान उनके भोक्ता कैसे हैं
और उनको भोगता जानने से मनुष्य को शांति कैसे मिलती है। अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन पूजन, दीन दुखी, गरीब और पीड़ित जीवों की स्नेह और आदरयुक्त सेवा और उनके दुख नाश के लिए किए जाने वाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, सभी का समावेश यज्ञ और तप शब्दों में समझना चाहिए। भगवान सबके आत्मा हैं, अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन दुखी आदि के रूप में स्थित होकर भगवान ही समस्त सेवा पूजा आदि ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए वही समस्त यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं। भगवान के तत्व और प्रभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा पूजा करते हैं उन देव, मनुष्य आदि को ही यज्ञ और सेवा आदि के भोक्ता समझते हैं। इसी से वे अल्प और विनाशी फल के भागी होते हैं। उनको यथार्थ शांति नहीं मिलती। परंतु जो पुरुष भगवान के तत्व और प्रभाव को जानता है वह उस सब के अंदर आत्म रूप से विराजित भगवान को ही देखता है। इस प्रकार प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण जब वह उनकी सेवा करता है तब उससे यही अनुभव होता है कि मैं देव, ब्राह्मण या दीन दुखी आदि के रूप में अपने परम पूज्य, परम प्रेमास्पद, सर्वव्यापी श्री भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सामान्य समझता है, जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आंतरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवा में उसको बड़ा भारी आनंद और विलक्षण शांति मिलती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपने पिता की, स्नेहमयी माता पुत्र की और प्रेम प्रतिमा पत्नी अपने पति की सेवा करने में कभी थकते हैं? क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पथदर्शक महात्मा की सेवा से किसी भी कारण से हटना चाहते हैं? जो पुरुष या स्त्री जिनके लिए गौरव, प्रभा या प्रेम के पात्र होते हैं, उनकी सेवा के लिए उनके अंदर क्षण क्षण में नई नई उत्साह लहर उत्पन्न होती है। ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की जाए उतनी ही थोड़ी है। वे इस सेवा से यह नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं। उनके मन में इस सेवा से अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वरम ऐसी सेवा का अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेवा बनती है उसमें उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है। वे ऐसा तो क्या करें, वे एहसान तो क्या करें। उन्हें पथ पथ पर यह डर रहता है कि कहीं हम इस सौभाग्य से वंचित न हो जाएं। वे ऐसा इसीलिए करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्त में अपूर्व शांति का अनुभव होता है, परंतु यह शांति उन्हें सेवा से हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त निरंतर आनंदादि रेख से छलकता रहता है और वे इस आनंद से न आगाकर उत्तरोत्तर अधिक से अधिक सेवा ही करना चाहते हैं। जब संसारिक गौरव, प्रभाव और प्रेम में सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगन भरी और इतनी शांतिप्रद होती है, तब भगवान का जो भक्त सबके रूप में अखिल जगत के परम पूज्य देवादिदेव, सर्वशक्तिमान, परम गौरव
तथा अचिंत्य प्रभाव के नित्य धाम अपने परम प्रियतम भगवान को पहचान कर अपने विशुद्ध सेवा वृत्ति को हृदय के सच्चे विश्वास और अविरल प्रेम के निरंतर उन्हीं की ओर बहने वाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारा में पूर्णतः डुबाकर उनकी पूजा करता है, तब उससे कितना और कैसा अलौकिक आनंद तथा कितनी और कैसा अपूर्व दिव्य शांति मिलती होगी। इस बात को कोई नहीं बतला सकता। जिनको भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है वही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं। भगवान को सर्वलोक महेश्वर समझना क्या है और ऐसा समझने वाले को शांति कैसे मिलती है। इंद्र वरुण कुमेर यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्मांड में अपने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर हैं। इसी से श्रुति में कहा है, तमेश्वराण परम महेश्वरम। उन ईश्वरों के भी परम महेश्वर को अपनी अर्वाचन्य माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हुए सबको यथा योग्य नियंत्रण में रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वर समझना ही उन्हें सर्वलोक महेश्वर समझना है। इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभिज्ञ होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकता। वह सर्वदा निर्भय और निश्चित होकर उनका अन्य चिंतन करता है। शांति में विघ्न डालने वाले काम क्रोध आदि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता। इसीलिए वह उनके चिंतन में संलग्न होकर नित्य निरंतर परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में डूबा रहता है। भगवान सब प्राणी के सुहृदय किस प्रकार हैं और उनको सुहृदय जानने से शांति कैसे मिलती है। संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को न प्राप्त हो और जिसके लिए भगवान का कहीं किसी से कुछ भी स्वार्थ का संबंध हो। भगवान तो सदा सर्वदा सभी प्रकार से पूर्ण काम हैं तथा भी दयामय स्वरूप होने के कारण वे स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतरण होकर नाना प्रकार की ऐसी विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया ही करते हैं। उनका कोई विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता। इसलिए भगवान सब भूतों के सुहृदय हैं। लोग इस रहस्य को नहीं समझते। इसी से वे लौकिक दृष्टि से इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सुखी और दुखी होते रहते हैं और इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे अहेतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं। वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दयामयी परमेश्वर का प्रेम और दया से ओतप्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रश्न रहता है। इसलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता।
संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा का सुहृदय भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बात को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने को प्रस्तुत हैं, तो यदि भी उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा सर्वदा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते, तथापि वह अपने को बहुत भाग्यवान समझकर एक प्रकार से निर्भय और निश्चित होकर आनंद में मग्न हो जाता है। फिर यदि सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वदर्शी अनंत अचिंत्य गुणों के समुद्र परम प्रेमी परमेश्वर अपने को हमारा सुहृदय बतलावें और हम इस बात पर विश्वास करके उन्हें अपना सुहृदय मान लें, तो हमें कितना अलौकिक आनंद और कैसी अपूर्व शांति मिलेगी, इसका अनुमान लगाना ही कठिन है। इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ तपों के भोक्ता समस्त लोगों के महेश्वर और समस्त प्राणियों के सुहृदय इन तीनों लक्षणों से युक्त जानता है, वही शांति को प्राप्त होता है, या इनमें से किसी एक के युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है। भगवान को इनमें से किसी एक लक्षण से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है, फिर तीनों लक्षणों से युक्त समझने वाले की तो बात ही क्या है, क्योंकि जो किसी एक लक्षण को भी भली भांति समझ लेता है वह अन्य भाव से भजन के बिना रह ही नहीं सकता। भजन के प्रभाव से उस पर भगवत कृपा बरसने लगती है और भगवत कृपा से वह अत्यंत ही शीघ्र भगवान के स्वरूप प्रभाव तत्व तथा गुणों को समझकर पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। आहा, उस समय कितना आनंद और कैसी शांति प्राप्त होगी जब मनुष्य यह जानता होगा कि संपूर्ण देवताओं और महर्षियों से पूजित भगवान जो समस्त यज्ञ तपों के एकमात्र भोक्ता हैं और संपूर्ण ईश्वरों के तथा अखिल ब्रह्मांडों के परम महेश्वर हैं, मेरे परम प्रेमी मित्र हैं, कहीं सुरतम और नगण्य में और कहाँ अपनी अनंत अचिंत्य महिमा में नित्य स्थित महान महेश्वर भगवान। आहा, मुझसे अधिक सौभाग्यवान और कौन होगा। और उस समय वह हृदय की किस अपूर्व कृतज्ञता को लेकर किस पवित्र भावधारा से विक्त होकर किस आनंदावर्ण में डूबकर भगवान के पावन चरणों में सदा के लिए लौट पड़ता है। भगवान सब यज्ञ और तपों के भोक्ता, सब लोगों के ईश्वर, सब प्राणियों के परम सुहृदय, इस बात को समझने का क्या उपाय है? किस साधन से मनुष्य इस प्रकार भगवान के स्वरूप प्रभाव तत्व और गुणों को भली भांति समझकर उनका अन्य भक्त हो सकता है? श्रद्धा प्रेम के साथ महापुरुषों का संग, सत्य शास्त्रों का श्रवण मनन और भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उससे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप प्रभाव तत्व और गुणों को समझकर उनका अन्य भक्त हो सकता है। यहाँ मां से भगवान ने अपने किस स्वरूप का लक्ष्य कराया है? जो परमेश्वर अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए योग माया से संसार में अवतीर्ण होते हैं, और जो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हें निर्गुण सगुण निराकार साकार और अव्यक्त व्यक्त स्वरूप सर्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वधार और सर्वलोक महेश्वर समग्र परमेश्वर को लक्ष्य करके माम पद का प्रयोग किया गया है। ओम तत्सनिधि। श्रीमद् भगवद गीता
असौपम शुभ निश्चयस्तु ब्रह्मा विद्या योग साधे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगी नाम पंचम अध्याय। हरि ओम तस् हरि ओम तस्।